क्या आपके घर में पैसा नहीं टिकता है और आप जितनी भी सेविंग्स करते हैं फिर भी खत्म हो जाती है और सोचते हैं अब क्या करें क्या ना करें? तो आइए इस दिवाली हम एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल करेंगे, रेमेडी करेंगे, जिससे हमारे घर पे हमेशा बरकत बनी रहेगी, पैसा रुकेगा, स्टेबल होगा। इस दिन हम माँ लक्ष्मी के कलश की स्थापना करेंगे अपने घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए और हमारे पास सेविंग्स रुकने के लिए और उसमें अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो कि 10 टाइम्स हो। जी, आपने जो कलश खरीदना है वो सोने का, चांदी का या तांबे का हो सकता है। आपने उस कलश के मुंह पे 7 या 11 बार मोली को बांधना है और उसके बाद उसमें आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने उसके अंदर जल भरेंगे। जल भरने के बाद आप उसके अंदर जो सामग्री डालेंगे वो रहेगी, आपने 2 लौंग ले रहे हैं, 2 लौंग डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, 2 सुपारी डालेंगे और 2 हल्दी की गांठ डालेंगे। इसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 सुपारी और 7 या 11 कॉइन्स डालेंगे। फिर आप इसमें डालेंगे कमल गट्टा, जो माँ को अति प्रिय है। आपने 8 कमल गट्टे डालने हैं और आप इसमें काली या पीली कौड़ी ले सकते हैं, 5 कौड़ी होंगी और 5 गोमती चक्र होंगे। कलश को जहाँ स्थापित करना है वहां पे एक रेड कलर का या येलो कलर का आप कपड़ा बिछाएंगे, लाल या पीले रंग का आसन कलश को स्थापित करने के लिए आप एक बनाएंगे। अब जो कलश में आपने सारी सामग्री डाल दी है उसके ऊपर एक छोटी कटोरी या कवर लगा दीजिए। उसके साथ साथ आपने 7 या 11 आम के पत्ते लगाने हैं कलश के मुंह पे और अब आपने नारियल लेना है। हमने कलश के साथ साथ नारियल उस पर स्थापित करना है। तो नारियल के लिए आपको जो है एक पीला या रेड कलर के कपड़े से आपने नारियल को लपेटना है और उतनी ही बार उसमें मोली आपने 7 या 11 बार उसमें मोली आपने रोटेट करनी है, बांधनी है नारियल को मोली के साथ। और आपने जो नारियल का मुंह है उसको आपने अपनी तरफ रखना है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, आप स्थापित कर रहे हैं, तो आपने जो नारियल का मुंह है वो आपके तरफ रहेगा। इस तरीके से आपने नारियल की स्थापना करनी है। अब आप माँ का हवन करेंगे और मंत्र करेंगे 108 बार। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्री ओम माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्री ओम माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आपने इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है, आहुति देनी है। इसके बाद आपका जब हवन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाता है, तो आपने माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। माँ लक्ष्मी की आरती के बाद आपने राम स्तुति करनी है। क्योंकि ये जो पर्व है राम जी के वापस आने पे ही है। जब वो लंका पर विजयी होके वापस अयोध्या लौटे थे, तभी हम दीपावली मनाते हैं, दियों से उनका स्वागत करते हैं, नाचते गाते हैं। तो इस दिन आप राम स्तुति करेंगे और राम जी की आरती, माँ लक्ष्मी जी की आरती के बाद आप राम जी की आरती करेंगे और आपने हनुमान चालीसा भी पढ़नी। अब आप हवन कर रहे हैं तो लास्ट की 3 आहुति में आपने दही भी थोड़ा सा मिला लीजिएगा, उससे बहुत ही पवित्रता आती है। हवन सामग्री में आप घी और कमल गट्टा तो डालेंगे ही, कम से कम 11 कमल गट्टे आपने हवन में डालने हैं, हवन सामग्री में अपनी। और उसके बाद लास्ट की 3 आहुतियों में थोड़ा सा दही, खट्टा दही मिला लीजिएगा और उसकी आहुति दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने अपनी माँ लक्ष्मी की पूजा संपूर्ण करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ शुभ दीपावली।